थाना पुलिस हुआ था, लड़की ने, बस वहाँ मैं टूट गया था जब लड़की ने ब्लेम जब लिखा था, उसने ये कहा था कि ये मुझे आते जाते हुए छेड़ता है। 4 साल का रिलेशन मेरा वहीं टूट गया था। लड़की ना कहीं आके ना अपने घर वालों के दबाव में रह जाती है, कहीं ना कहीं आके वो अपने दबाव में रहती है। वो प्यार तुमसे सच्चा करती है। जब 4 साल लड़की अगर रिलेशन प्यार चला रही है तो वो आगे भी चलाएगी। गुरु घर जाके अगर वो मत्था टेक रही है तुम्हारे साथ तो आगे भी लाइफ चलाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है, ऐसा मोड़ आता है जहाँ उसको रुकना पड़ जाता है। भाई तू ऐसी सोचना भी, जे तेरी ये सोच गलत हो गई फिर अभी भी आस है मेरे को कि कहीं ना कहीं वो वापस आएगी। मैंने ना उस लड़की के चक्कर में ना घर में बहुत कलेश करे हैं, बहुत कलेश करे हैं मैंने। लेकिन मैं उस लड़की को ना आज भी गलत नहीं बोलता। क्यों नहीं गलत बोलता? क्योंकि हमारे को ना जब चीज़ मिल जाती है ना, हमारे को कदर नहीं होती। जब हमारे को प्यार मिलता है ना, सामने प्यार करने वाला, या दोस्त मान लो या कोई भी मान लो, फैमिली भी मान लो, जब कदर नहीं होती, जब वो बंदा हमारे से दूर चला जाता है ना, तब हमारे को रियलाइज़ होता है यार वो बंदा हमारे लिए क्या था। उसके फादर साहब ने मेरे को मारा था पूरी गली के अंदर, तो मेरी मम्मी को धक्का लगा था। मेरी मम्मी बचाने आई थी मुझे, मेरी मम्मी को उन्हें धक्का मार दिया था। तो आप देखोगे कि मैंने उसके फादर को ना एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, ना मैंने हाथ उठाया, ना मैंने गाली दी, कुछ भी नहीं बोला। मैं सिर्फ चुपचाप मार खाता रहा। और वो लड़की बाहर खड़े होकर देख रही थी। अगर लड़का गलत करेगा तो माँ बाप यही सोचेंगे कि अपने लड़के को मैं बचाऊं। अगर लड़की गलत करेगी तो लड़की को सोचेगा कि मैं अपनी लड़की को बचाऊं। उस टाइम भी मेरे साथ यही हुआ था। बस फ़र्क इतना था कि वो अमीर थे, मैं गरीब था। मैं पैसा नहीं लगा सका क्योंकि मेरे फादर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਕੂ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਾਕੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਭੀ को जय श्री श्याम। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਾਕੂ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। मैं जब जुड़ा हूँ तो मैं श्याम बाबा जी के साथ जुड़ा हूँ, जिनको खाटू नरेश के नाम से जाना जाता है। तो मैं जब गया था, पिछले साल गया था। 1 साल से मेरी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन जो भी हार्ड जर्नी है वो तो लाइफ की अलग है। बट लेकिन बाबा श्याम के, लेकिन श्याम प्रेमी के साथ वो मेरी 1 साल से स्टार्ट है। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ? सोशल मीडिया का कोई ऐसा मेरा था नहीं कि मैं कुछ ऐसा वायरल हो जाऊंगा या कुछ मेरी ऐसी वीडियो चलेगी। लेकिन जब मैं बाबा के दर पे गया तो मैं ऐसी, सिर्फ मेरे को पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तब मैं गया, पहली बार मुझे किसी ने कहा था कि चलो, मिस्टर, मेरी भाभी लेके गई थी मुझे फर्स्ट बारी। जब मैं गया वहाँ पे तो उस टाइम श्याम बाबा जी का बर्थडे था, फर्स्ट निशान यात्रा थी। जब मैं गया ना वहाँ पे, मेरे को एक अलग ही चीज़ देखने को मिली। और मैंने सबसे पहले जयकारा लगाया था। जब भी हम कहीं जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, जयकारा लगाते हैं, हर जगह जाते हैं जहाँ भी, तो मैंने सबसे पहले जयकारा लगाया था। मैंने वही अपलोड कर दी थी। उस टाइम मेरे 5 फॉलोवर थे सिर्फ, मेरे कुछ ऑडियंस कुछ भी नहीं थी। बस वही वीडियो मेरी चल पड़ी। चलते चलते फिर मैंने सोचा, मैं कहा चल ऐसे में, फिर मैं किसी और की कॉपी करने लगा। कॉपी करते करते जब मैंने किसी और की ऑडियो पे डालने लगी तो मेरी कुछ नहीं चली। फिर मैंने अपनी ऑडियो पे ऐसे डालने लगी। उस टाइम ना मेरे को एडिटिंग ना कुछ आती थी। डालना स्टार्ट करा, वॉइस डालना स्टार्ट करा। श्याम प्रेमियों को पसंद आई, सबको प्यार दिया। और जैसे जैसे प्यार बढ़ता गया, बस वो अपनी वॉइस चलती गई। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ जी। ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। हमारे ना पंजाब में भी श्याम बाबा जी के बहुत कीर्तन होते हैं, बहुत। अभी आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कीर्तन ही श्याम बाबा जी के हो रहे हैं। पहले माता रानी जी के भी नवरात्रे चल रहे हैं, उनके भी कीर्तन होते हैं। लेकिन अब जागरण देखोगे तो सबसे ज़्यादा श्याम बाबा जी का जयकारा लग रहा है। और पंजाब में, हरियाणा में, जहाँ भी चले जाओ आप, सब जगह। ਵੈਸੇ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ? वो है बरबरीक, शीश के दानी, जो हमारे कृष्ण जी है, उन्हीं का ही रूप है वो। उन्होंने शीश का दान दिया था। जो हमारे कृष्ण जी ने मांगा था उनसे दान, उन्होंने शीश का दान दे दिया था। और जो पूजा होती है, ठीक है, राजस्थान में वो शीश की पूजा होती है। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ जी। ਐਸਾ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਿਆਨੇ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, जी जी जी। ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ जी ਹਾਂ, जी जी। ਹੈ ਨਾ। ਖੂਨ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, मैं ना, आप जब भी जाओगे ना, आपकी लाइफ चेंजिंग मिलेगी। आप गुरु के घर भी जाते हो ना, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आप बिलीव रखो, आप अपना भगवान चेंज मत करो। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जो मिनट में भगवान चेंज कर देते हैं।
अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं हिंदू में हूँ, अब मेरे को कोई कहेगा नहीं यार मुस्लिम में ज़्यादा पावर है तो मुस्लिम धर्म में जा, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे अपने धर्म पे अपने गुरु पे विश्वास है। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ तो मैं ਪੁੱਛਦਾ, उधर ਤੁਸੀਂ रहूंगा। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ। ਵੀ ਉਸ ਧਰਮ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी, ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एक ही होता है। ਹੈਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਯਾਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਸ ਜੀ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो बस आपका दिल की भावना है, आप कैसे उसको अटैच कर रहे हो। ठीक है, आप अपना काम, कहीं लोग जाते हैं अपना काम बनवाने के लिए, हम ऐसे हैं, हम अपना काम बनवाने नहीं जाते, हम कहते हैं हमारे बाप का घर है, जब मर्जी आया करो। जैसे हम रिश्तेदार है, जिस रिश्तेदार हमारे घर पे आते हैं, हम नानी के घर पे कहीं चले जाते हैं, तो वैसे ही हम अपने श्याम बाबा जी को अपना फादर मानते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੀਵ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸਟਾर्ट ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈਨਾ ਵੀ मैं गल सी? एक टाइम पे ना मैं खत्म हो रहा था, मेरा फोटोग्राफी का काम है खुद का ही, तो मेरा बिजनेस भी ठप हो रहा था, मैं एकदम खत्म हो रहा था। तो उस टाइम सबसे पहला कीर्तन था हमारे अम्बाला कैंट में, कन्हैया मित्तल जी आए हुए थे, तो मेरी भाभी मुझे ज़बरदस्ती लेके गई थी कि एक बारी चल, एक बारी चल, कुछ नहीं होगा। मैं चला, मस्ती मुस्ती, मैंने चल ठीक है जागरण में जा रहे हैं, आ जाएंगे ऐसे भी। तो गया मैं, तो वहाँ पे नाचे, बाबा जी से आंखें मिली, तो कुछ ना अलग ही फील हुआ। और सबसे उससे पहले क्या हुआ, जैसे मैंने कीर्तन में कदम रखा, कीर्तन में कदम रखा, मेरे पास कोई काम नहीं आ रहा था, मैं एकदम ठप हो चुका था। कीर्तन में कदम रखते सारी मेरे पास फ़ोन आया, मेरे पास फ़ोन आया कीर्तन में कदम रखते सारी, कि हेलो सर ऐसे ऐसे करके आपकी प्रोफाइल देखी है, आपको फंक्शन बुक करवाना है। तो मैंने कहा सर मेरा काम थोड़ा सा आप देख लो, मैं आपको आके बता दूंगा। कि नहीं सर आपका काम देख लिया, बस आपको फाइनल बुक है। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? जी सर, होता है। ਕਿਉਂ? ये देखो आपका एक अलग कनेक्शन है, जब आप गुरु घर जाते हो ना, आप वहाँ पे बैठते हो, ये नहीं कि आप गए मत्था टेका चले आए, बस आपने अर्जी बोली कि मेरा बाबा ये मेरा काम बना दे, आप चले हो, नहीं, आप उनको अच्छे से प्रे करके आओ। और कहीं बंदे जाते हैं वो अपना काम निकलवाने के लिए आते हैं, हमेशा ये नहीं होता कि भगवान से हम काम निकलवाने जाए, हम मिलने भी तो जाते हैं, भगवान से हम मिलने जाते हैं, हम अपना फादर मान के जाते हैं। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल से याद करो, हमारे घर में हमारे माँ बाप हैं, वही हमारे सबसे बड़े भगवान है। जरूरी नहीं, भगवान भी ये नहीं कहता, भगवान भी ये कहता है तुम करो ऐसा कि हर जगह मंदिर बन जाए, ये नहीं तुम्हारे को मेरे पास आना पड़े। दिल से याद करो, मैं तुम्हारे सामने भी प्रकट हो जाऊंगा, अगर दिल से याद करोगे। बट हमारे मन में इतना खोट होता है, हम मंदिर जानते हैं। अब कहीं लोग कहते हैं कि तुम मंदिर क्यों जाते हो, क्यों इतना दूर दूर जाते हो? तुम्हारे घर के बाहर भी मंदिर है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ घर के बाहर केमिस्ट की दुकान में है, तुम सिविल हॉस्पिटल में इतने पीजीआई में क्यों पहुँचते हो? क्योंकि तुम्हारे को पता तुम्हारा इलाज ही वही होगा। जब तुम हार जाते हो, और हमारे श्याम बाबा जी को हारे का सहारा कहलाया जाता है। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਹੈਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। वो तो बहुत, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਅਸਲ 'ਚ? देखो पसंद अनेक होती है, प्यार एक होता है। हमारे कृष्ण जी हैं, गोपियाँ बहुत थी, राधा एक ही है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। और जो प्यार मैं बोलूँ ना कि आजकल का जो प्यार है वो प्यार है ही नहीं। प्यार होता है, कहा नहीं जाता कि हाँ तो मेरे साथ चैटिंग कर, 2 महीने रिलेशन चला, इधर जा उधर जा तो प्यार होगा, ऐसा नहीं होता। प्यार दिल से होता है, और जिससे होता है ना वो कभी अपने प्यार को गलत नहीं कहता। वो अपने प्यार पे ना उंगल उछाल सकता है, ना कुछ बोल सकता है, क्योंकि अगर वो कहता है वो जा रही है तो जाने दे, कोई दिक्कत नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ? मेरी लव स्टोरी में ऐसा था कि वो बहुत रीच घर की थी, बहुत रीच घर की थी। और मैं कहीं जॉब करता था, मैं किसी के पास जॉब करता साइंस की दुकान पे, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा पर्सनैलिटी से पूरा गिरा हुआ था मैं। तो उस टाइम पे उसने एक्सेप्ट करा था, और मैंने उसको प्रपोज करा था, तो एक्सेप्ट करा था। हमारा 4 साल रिलेशन चला था, बहुत अच्छा था, शादी भी होने वाली थी। बट हमारे किसी जैसे दोस्त यार होते ना, सबसे बड़ा दोस्त गद्दार, हमने जैसे शेयर कर दिया कि मैं शादी करने वाला हूँ, उन्हें उसके फादर को जाके बोल दिया, फादर को पता लग गया, बस लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन वो रीच घर के थे, मैं गरीब घर का था, बस हमारा रिश्ता यही रह गया पैसों की वजह से। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? देखो कहीं ना आपकी आज के ज़माने में ज़रूर आता है, क्योंकि जब मैंने बात करी थी तो उनके घर वालों का रिस्पॉन्स यही था कि तेरी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े होने की। और उस टाइम मेरे पास सच्ची में कुछ नहीं था, ना गाड़ी थी, ना बाइक था, ना बिजनेस था। मेरा खुद का बिजनेस है, बट उस टाइम कुछ भी नहीं था। मैं किसी के पास जॉब करता था, सिर्फ उस टाइम मेरे को सैलरी मिलती थी 2000 रुपये।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ जी ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ? सोचा तो नहीं था, ਹੂੰ लेकिन ईश्वर ने चाहा और हो गया। मेहनत कहते हैं ना, मेहनत करते रहो, आपको कब मेहनत का फल मिलेगा आपको खुद नहीं पता, बस मेहनत मत छोड़ो, करते ਕਈ रहो। ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। देखो विश्वास रखना पड़ता है, सबसे बड़ा है विश्वास। आप रिलेशन में रखो, प्यार में रखो, भगवान पे रखो या अपनी मेहनत पे रखो, अगर आप विश्वास नहीं रखोगे ना ਹੂੰ तो आपका कुछ भी नहीं बनेगा। ਹੂੰ आप विश्वास ही तोड़ दोगे, आप हार जाओगे कि नहीं यार मेरा कुछ नहीं हो रहा, आज कुछ नहीं हो रहा, कल कुछ नहीं हो रहा, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ नहीं हो रहा, ਹੂੰ लेकिन आप विश्वास तो रखो, जरूर होगा। ये ਜਦੋਂ मेरा मानना है। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ जी ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਪਿਆਰ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ? ऐसा कुछ नहीं है कि प्यार, देखो अगर आपका कई बार ना ऐसी चीजें आ जाती है सामने, क्योंकि जब मैंने प्यार करा, मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ, उसके दिल में अभी भी प्यार है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ, आज भी उससे चाहता रहता हूँ। मेरी लाइफ में चाहे जितनी मर्जी कुछ कोई भी आ जाए, बट लेकिन प्यार उसी को रहेगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, जब हमारा हुआ था ना झगड़ा, उसके फादर साहब ने मेरे को मारा था पूरी गली के अंदर, तो मेरी मम्मी को धक्का लगा था, मेरी मम्मी बचाने आई थी मुझे, मेरी मम्मी को उन्हें धक्का मार दिया था। तो आप देखोगे कि मैंने उसके फादर को ना एक लफ्ज भी नहीं बोला, ना मैंने हाथ उठाया, ना मैंने गाली दी, कुछ भी नहीं बोला, मैं सिर्फ चुपचाप मार खाता रहा। और मैं वो एक चीज लड़की बोल रहा बाहर यार, खड़े होकर देख रही थी। ਜੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ जी ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, जी ਹੈਨਾ? ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ? हर कोई अपनी लड़की की, हर कोई अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाना चाहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर लड़का गलत करेगा तो माँ बाप यही सोचेंगे कि अपने लड़के को मैं बचाऊं, अगर लड़की गलत करेगी तो लड़के को सोचेगा कि मैं अपनी लड़की को बचाऊं। उस टाइम भी मेरे साथ यही हुआ था, बस फ़र्क इतना था कि वो अमीर थे, मैं गरीब था। मैं पैसा नहीं लगा सका क्योंकि मेरे फादर साहब नहीं है उस टाइम। जब मैं 3 साल का था मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी, तो ना मेरे फादर, मेरी मम्मी थी, वो भी घर पे खाना बनाते हैं किसी के, ठीक है। तो हम बहुत गरीब थे, वो रिच थे, पूरी गली मेरे खिलाफ हो गई थी, बस लड़की ने ब्लेम लगा दिया था, थाना पुलिस हुआ था, लड़की ने, बस वहाँ मैं टूट गया था। जब लड़की ने ब्लेम जब लिखा था, उसने ये कहा था कि ये मुझे आते जाते हुए छेड़ता है। 4 साल का रिलेशन मेरा वहीं टूट गया था। ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ, ਹੈਨਾ, ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ कुछ ना कुछ ਇਹ ਜਾ। मैंने, जब मैं थाने तक बात पहुंच गई थी हमारी, जब मैंने जाके पूछा, मैं उसका फ़ोन आया मेरे पे, लास्ट फ़ोन उसी दिन का था, मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है, ये बोला गया है तुम्हारी तरफ से, तो ये रियल है? उनने पहले तो रो रही, चुप एकदम साइलेंट, फिर मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा सच्ची बताओ ये रियल है या नहीं, वरना मैं थाने जा रहा हूँ, मैं पूरा सच बक दूंगा। मेरे पास सारे प्रूफ थे, लेकिन मैंने आज भी नहीं खोलता हुआ प्रूफ को, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था। लेकिन उसने कहीं ना कहीं आके वो दबाव में आके करा। उसने मेरे को बताया था मेरे मम्मी पापा ने बहुत दबाव दिया, मेरे मम्मी पापा ने मारा है, मुझे जहर खाने की धमकी दी, इस करके मैंने वो बोला गया। लड़की कहीं ना कहीं दबाव में आके, बस वो विश्वास तो फिर अभी भी है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो वापस आएगा। क्यों एक आस क्यों है हाले भी? क्योंकि एडा कुछ हो गया है ना, भी सब कुछ होया, बदनामी भी खट्टी, प्यार भी नहीं मिलिया, ते तां भी आस है भी हाँ वो प्यार करदा है। लड़की ना कहीं आके ना अपने घर वालों के दबाव में रह जाती है, कहीं ना कहीं आके वो अपने दबाव में रहती है। वो प्यार तुमसे सच्चा करती है। जब 4 साल लड़की अगर रिलेशन प्यार चला रही है तो वो आगे भी चलाएगी, गुरु घर जाके अगर वो मत्था टेक रही है तुम्हारे साथ तो आगे भी लाइफ चलाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है, ऐसा मोड़ आता है जहाँ उसको रुकना पड़ जाता है। भाई तू ऐसी सोचना भी जे तेरी सोच गलत हो फिर हो सकती है, लेकिन नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा, मेरी अभी भी आस है मेरे को कि कहीं ना कहीं वो वापस आएगी। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। मैंने ना उस लड़की के चक्कर में ना घर में बहुत कलेश करे हैं, बहुत कलेश करे हैं मैंने, लेकिन मैं उस लड़की को ना आज भी गलत नहीं बोलता। क्यों नहीं गलत बोलता? क्योंकि हमारे को ना जब चीज़ मिल जाती है ना, हमारे को कदर नहीं होती। जब हमारे को प्यार मिलता है ना, सामने प्यार करने वाला, या दोस्त मान लो या कोई भी मान लो, फैमिली भी मान लो, जब कदर नहीं होती, जब वो बंदा हमारे से दूर चला जाता है ना, तब हमारे को रियलाइज होता है यार वो बंदा हमारे लिए क्या था, वो बंदा हमारे लिए कितना। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ जी,
ਉਹ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? बहुत बारी हुई है, बहुत ऐसे दोस्त हैं जो मौके पे छोड़ के गए हैं। आप एक चीज़ कभी भी नोटिस करना, आप कभी भी एक चीज़ नवी लेके आओगे ना तो 10 दोस्त आपके पास कंग्रेचुलेशन बोलने आएंगे और सबसे पहले पार्टी मांगने आएंगे, लेकिन आपको वो ये नहीं कहने आएंगे कि भाई तूने मेहनत कैसे करी है, तूने लिया कैसे है, या तेरे को कुछ अच्छा बोलने आएंगे। नहीं, वो सिर्फ तेरे से पार्टी मांगने आएंगे। मतलब है एक सिर्फ मतलब ही, बस मतलब ही। अगर सच्चा दोस्त तो वही है जो तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। काकू नाल किन्ने खड़ गए? मेरे साथ तो बस ऐसा है कि मतलब वाले हैं। कुछ अच्छे भी है, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है। कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी हैं, लेकिन जो बुरे हैं उनका हमने कब का साथ छोड़ दिया। जो अच्छे हैं सिर्फ वही रख रखे हैं, काम से दोस्त, दोस्त से काम, काम से घर से मतलब, बस। सोशल मीडिया दी यारी की हुंदी है? सोशल मीडिया की एक अलग ही पावर है। एक आपको फैमिली प्यार मिलता है। हम बोलते हैं ना ऑडियंस, हम बोलते हैं मेरे फैंस, लेकिन मैं फैन नहीं बोलता, मैं अपनी फैमिली बोलता हूँ उनको, क्योंकि जब आपकी जुड़ती है ना वो आपको फैमिली, आपको आगे लेके जाती है, आपको बढ़ावा देती है, आपको मोटिवेशन मिलता है उनकी लाइक से, उनके फॉलोअर्स से, उनके कमेंट से। आपको जब प्यारे प्यारे कमेंट देते हैं कि भैया आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आपकी लुक इतनी प्यारी लग रही है, तो आपको मोटिवेशन मिलता है। और जब आप जाते हो वहाँ पे, जब आपके सामने कोई आता है कि भैया एक सेल्फी प्लीज, तो आपको कितना अच्छा लगता है यार। मैं एक चीज वो एक फैमिली होती है। काकू तेनू भी कोई ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਰਟਿਸਟ? अभी तक तो कोई ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ हाँ। मेरा था इंदर चहल था, जिसको मैं बहुत लाइक करता था। मैं उसके फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ। पहले मैं एक बारी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ही गिफ्ट बनवाया था उसके लिए, यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में 2016 में जब वो आया था, तो मैं देने गया, उससे मिला, मैं बहुत अच्छा, मेरी फोटो भी उसके साथ। तो मैं गया, मिला, बहुत अच्छे से प्यार से बात हुई, 5 मिनट बैठे। उसके बाद 2-3 महीने बाद मैं उसके फ्लैट के बाहर गया, खड़ा हुआ, कम से कम मैं सुबह से शाम तक मैं खड़ा रहा, वेट करता रहा, आएगा आएगा आएगा। जब वो बाहर आया तो मैंने कहा भैया एक फ़ोटो, उनने एकदम से धक्का दे दिया, वो मेरा बस वहीं से टूट गया। मैंने कहा नहीं, किसी को लाइफ का वो नहीं बनाना। ਕਦੇ फिर वहीं से टूट गया वो। ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੈमिली है। कभी भी नहीं करता, मैं अपनी फैमिली को कभी हर्ट नहीं करता। लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि फैमिली में ना काफ़ी चीज़ें, जो लोग होते हैं ना, जो फैंस होते हैं, उसमें आपके 80% अच्छे हैं ना, तो 20% बेकार भी होंगे। वो नेगेटिव चीज़ें आपको खींचेंगे। नेगेटिव जिंदगी च नेगेटिव बंदे कितने आंदे ने? सबसे ज़्यादा वही मिलते हैं। बट आपको पॉजिटिव ऐसे बंदे मिलते हैं जो आपको नेगेटिव से खींच लेते हैं, आपको वहाँ जाने नहीं देते। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ जी, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? देखो काफ़ी चीज़ें होती है, आपको ना हर एक बात पे नहीं सोच के चलना होता। मैं अभी आपको बोलूँ कि भैया आपने इस पे जाके लड़ाई करनी है, आपने इसको जाके ये बोलना है, लेकिन आप मेरे से, अगर आप मेरी बात पे सुन के चलोगे तो आप ही का नुकसान होगा। आप अपना भी माइंड लगाओगे कि पहले बात बताओ हुई क्या है, पहले रीज़न क्या है उस चीज़ का। अगर आप बिन रीज़न जाने आप मैं बोल दूँ कि जाओ जी इसको जाके ये कर दो, आप ही का नुकसान है वो। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। जी ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, जी ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ नहीं? मैं ना यही बोलता हूँ, हर लड़की को मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप रिलेशन चला नहीं सकते ना, अब आगे नहीं बढ़ना चाहते आपको लगता है मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकते, आप रिलेशन भी ना चलाओ। आप उसी टाइम खत्म कर दो, क्योंकि उसकी आस तोड़ रहे हो, अपना भी विश्वास तोड़ रहे हो, उसकी भी आस तोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं आप दोनों का नुकसान है, ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बज रही है। आप उसको पहले ही खत्म कर दो। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ जी ਕੌੜੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੀ ਹੈ जी ਹੈਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ जी ਕੁੜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, जी ਹੈਨਾ, जी ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। मुंडा नहीं कमा सकता, लेकिन ਮੰਨਦੇ अगर ਹੋ? मेहनत करने वाला होना तो वो भी कमा लेगा। लेकिन एक बात सच है, वो दिल चाहे वो बहुत बुरी लगेगी, लड़का जब कमाता है ना तो वो गाता नहीं है, लेकिन लड़की जब कमाती है ना वो 10 जगह गाती है। वो आपको सुनाएगी कि मैंने ये करा तेरे लिए, मैंने ये छोड़ा तेरे लिए। तुम उसके लिए लाख चीज़ें छोड़ दो, लाख परिवार छोड़ दो, लाख अपनी फैन फॉलोइंग छोड़ दो, अपने शाम पर जितने भी आपके दोस्त यार हैं सारे छोड़ दो,
बट लेकिन वो आपको गिनवाएगी अगर उन्हें एक चीज़ भी आपके लिए छोड़ दी। हम्म आप उसके लिए जितना मर्जी कर दो। मैंने बहुत करा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, मेरी बहन को गालियाँ तक मिली है उसके फादर से, तब भी मैंने उसके लिए, उन्हें मेरे को एक ही बात मैं आपको बताता हूँ। जिस टाइम हमारा क्लेश हुआ था तो मेरी बहन उनके घर पे बात करने गई थी, उसके फादर साहब ने बहुत गंदी गंदी गाली दी थी मेरी बहन को, तब भी मैं चुपचाप था। मेरी माँ को दी थी तब भी मैं चुपचाप था, कुछ नहीं करा। थाने में उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, झूठा केस दिलवाया, मैं वहाँ गया था, मेरे पे ऐसा केस दिलवाने लगा था, पर्चा दर्ज होने लगा था। उसके पापा सामने बैठे थे। मैंने अपनी मम्मी और अपनी दीदी को एक ही बात बोली थी कि लड़की की इज्जत है, तुमने कुछ नहीं बोलना। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਨਾ, ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਜੀ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ, जी ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ? नहीं, आप अगर देखोगे ना काफ़ी जगह ਹੂੰ तो काफ़ी लोग खुश भी है, काफ़ी लोग दुखी भी है। ਹੂੰ ऐसे ही हमारा राम जी का जब आया था, अभी राम जी का मंदिर बना था, तो काफ़ी मुस्लिम धर्म वाले खुश हैं हम्म। और काफ़ी उदास भी हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ हर एक बंदा एक बराबर नहीं है, हम्म चाहे वो हिंदू धर्म का है, चाहे वो सिख का है, चाहे जैसा मर्जी। अब देखो, अब जब राम मंदिर बना था हमारे सिख भाइयों ने वहाँ जाके लंगर करा है, हम्म वहाँ जाके लंगर करा, और आप देखोगे वहाँ मुस्लिम भी गए हैं मत्था टेकने काफ़ी, तो पर वो मैं- खुश है। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, जी ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰ ਸੀਗੇ। जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, जी ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਸੀ? मैनू नहीं लगता, बट मेरे को इतना उसके बारे में पता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे अभी गया नहीं, मैंने सिर्फ वीडियोस में देखा है। ठीक है, मैंने आपके मुँह से सुन रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो राम मंदिर की बनने की खुशी में उनको अगर उनके घर टूटे हैं तो उनको कुछ मिला भी होगा। जरूरी नहीं उनका घर तोड़ दिया तो उनको सड़क पे ला दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता, उनको कुछ मिला भी होगा, क्योंकि राम मंदिर की बनने की खुशी में बहुत कुछ हुआ है। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, जी ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, जी ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, जी ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਦੇ बड़ा दर्द होता है। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ? लेकिन ना कई लोग ना वहाँ के ना भूमि के रह रहे हैं, अयोध्या के कई भूमि के रह रहे हैं जो पुराने टाइम के हैं, तो उनको आज भी उन्होंने ईंटें संभाल के रखी हुई है, वो राम मंदिर की पुरानी ईंटें आज भी लगी है उसके अंदर। ठीक है, तो कई लोगों को ना अटैच है बहुत बड़ा, वो अपने उन्होंने खुद तोड़ने की परमिशन नहीं दी, उन्होंने अपने दिल से दिया वो परमिशन, वरना कोई किसी का घर नहीं तोड़ सकता। अगर मैं आपका घर तोड़ने आऊँ तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं आपका घर तोड़ दूँ जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी। मैं आपका दिल नहीं तोड़ सकता, घर तो बड़ी दूर की बात है। ਆਪਣਾ ਤੜਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ, अपना तो चलो। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अपना प्रेम प्यार बना के रखो सारों के साथ, और किसी की फालतू बातों में ना हो, और बस सभी के साथ अपना प्यार बना के रखो जी। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद। ਸੋ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਕੂ ਬਾਟੀਆ ਜੀ, ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।